मॉर्निंग दोस्तों, आई होप आप बहुत सभी अच्छे होंगे। मेरी शुरुआत दिन की रम्या से होती है। तो वो उठ चुकी थी और मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए गई थी, जिससे कि आपको डेली मेरे ब्लॉग्स में दर्शन करने के लिए ठाकुर जी दिखेंगे और मैं आपको अपने दोनों लड्डू गोपाल से मिलवाऊंगी। फिर मैं जीजू के रूम में गई तो पता चला ये लोग बेड को धक्का लगा रहे थे। तो मैंने सोचा बेड को धक्का क्यों लगा रहे हैं। फिर पता चला कि जीजू का फ़ोन बेड के पीछे चला गया है। फिर इन लोगों ने इतनी मेहनत करने के बाद में जैसे तैसे करके इन्हें कोशिश करने के बाद में फाइनली इनसे बेड थोड़ा सा हिला, जो कि है जीजू का फ़ोन बाहर आ गया था। फिर मैंने थोड़ी सी चाय पी, क्योंकि थोड़ी सी मुझे मॉर्निंग में चाय पीने की आदत हो चुकी है। और फिर इधर मम्मी पीछे बच्चों को नारियल पानी दे रही है। नारियल पानी देने के बाद मैं शौर्य इधर नाश्ता कर रहा है टीवी देखते हुए, क्योंकि आजकल के बच्चे टीवी के नाश्ता पानी नहीं करते हैं। इधर मैं शौर्य को बोल रही हूँ बेटा फटाफट नाश्ता कर लो। तो बोलता है ठीक है मौसी मैं कर रहा हूँ, मेरे को ट्यूशन भी जाना है। तो मैंने कहा ठीक है इधर हाय करो, तो इसने मेरी इग्नोर करी। फिर इसको मैंने बोला हाय करो, तो ये फिर हाय करता है। फिर मैं किचन में जाती हूँ। किचन में परमिला दीदी कहती है दीदी आप वीडियो ही बनाती रहती हो, डालती तो हो नहीं हो। फिर मैंने कहा दीदी अभी मैंने नहीं डाली है। फिर मैंने पूछा क्या बनाया आपने। उन्होंने बोला मैंने नाश्ते में ब्रेड पकौड़े बनाए, फटाफट आप भी नहा के आ जाओ, फिर ब्रेड पकौड़े खा लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर दीदी बोलती कि मुझे भी अपने चैनल का नाम बताइएगा। मैंने कहा ठीक है दीदी बताऊंगी आपको। फिर वो बोलती है मैं भी आऊँगी इस वीडियो में। मैंने कहा हाँ जी आप भी आओगे। इधर अक्कू आप लोगों को हाय बोल रहा है। फिर मैं अक्कू को बोलती हूँ अक्कू फटाफट बेटा नहा के आओ, बहन सो रही है, क्योंकि फिर फटाफट हम अपने काम करते हैं। फिर इधर मैं भी नहाने चली जाती हूँ, जिससे कि रम्या उठ जाएगी, फटाफट नहाना पड़ेगा मुझे भी। इधर अक्कू नहा के रेडी होके आ जाता है, विहान भी आ जाता है, अक्कू काम कर रहा होता है। अक्कू फटाफट मैं बोलती पूजा करो। तो इधर अक्कू और विहान की बहस हो रही थी। अक्कू बोला मैं माला कर रहा हूँ, तो अक्कू विहान बोलता हाथों से नहीं माला होती, माला से होता है। इधर इन दोनों की बहस चल रही होती है। इतने में मैं भी नहा के आ जाती हूँ फटाफट। फिर मैं सोचती हूँ कि मैंने जो फटाफट अपने काम करने, नाश्ता खाना पीना जो भी एक्सेट्रा जो भी करना होता है, तो मैं सोचती हूँ फटाफट कर लेती हूँ। इधर मैं अक्कू को नाश्ता देती हूँ सबसे पहले फटाफट कि अक्कू नाश्ता कर लो। अक्कू बोलता है मामा बहुत यम्मी बने हुए। तो मैं अक्कू को बोलती हूँ फटाफट फिनिश करो बेटा। फिर मैं विहान को पूछती हूँ विहान आप भी नाश्ता करोगे। तो विहान बोलता है हाँ मौसी मैं भी नाश्ता करूँगा। तो मैं विहान को भी नाश्ता देती हूँ फटाफट। वो इतना बातें करता है और इतना स्लो खाना खाता है विहान, जिसकी कोई हद ही नहीं है। ये दोनों नाश्ता कर देते हैं। इतने में मैं रम्या की मालिश कर देती हूँ, उसे सुला देती हूँ, थोड़ा सा थपथपी दे देती हूँ ताकि वो सो जाए। तो वो सो जाती है थोड़ी देर। तो फिर मैं सोचती हूँ फटाफट मेरे भी अपने जितने काम हैं एक्सेट्रा ऊपर के, वो फटाफट काम कर लेती हूँ, कपड़े धोना एक्सेट्रा जितने भी अपने फटाफट कामों में लग जाती हूँ। फिर मैं फटाफट पहले पूजा करने जाती हूँ, कि मेरे को थोड़ा पूजा में टाइम लगता है, क्योंकि मेरे को चालीसा पढ़नी होती है। फिर मेरे को फटाफट भागवत भी पढ़नी होती है, भागवत पढ़ ही रही होती हूँ। फिर मैं इतने में पता चलता है रम्या की रोने की आवाज़ आ जाती है बहुत तेज़। मैं फटाफट भागवत गीता पढ़ती हूँ अपनी, और रम्या और तेज चीखने लगती है, जिससे कि मेरे को अपनी भागवत गीता वहीं बंद करनी पड़ती है। फिर इधर रम्या सो के उठ जाती है, तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा और सो जाए, तो बट ये सोती नहीं है। मैं इसे थोड़ा सा और थपथपाती हूँ, ये नहीं सोती। तो फिर मैं सोचती हूँ इसे नहलाई देती हूँ। इतनी देर में मैं थोड़ी देर में इसका गर्म पानी करके लाती हूँ। इतनी देर में मैं इसे नहला के रेडी कर देती हूँ। तो ये मस्त तरीके से लेटी हुई है। नहा धो के इसे नहा कर लेटना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसके कपड़े भी निकाल के पहले ही जाती हूँ। इधर ही रम्या को नहला के मैं रेडी कर देती हूँ। फिर इसको बॉडी लोशन लगाती हूँ मैं फेस पे, पूरी बॉडी पे। फिर थोड़ा सा मैं इसे पाउडर भी लगाती हूँ, थोड़ा सा ही लगाती हूँ, क्योंकि बच्चों को पाउडर मना होता है। फिर मैं इसे विटामिन डी की दवाई भी देती हूँ पीने के लिए, जो कि हर बच्चे को देते हैं। फिर मैं इसे टॉवल सुखाने जाती हूँ बाहर। तो देखा मैंने बाहर धूप ही नहीं आ रही, तो मैंने सोचा मौसम कितना प्यारा हो रहा है जिसकी कोई हद ही नहीं। नीचे झाँक कर देखा तो सोसाइटी में एक भी बंदा नहीं घूम रहा बाहर। फिर मैंने कहा मौसम तो अच्छा हो रहा है, फिर सब कहाँ चले गए। फिर इतने में अक्कू को मैंने बोला अक्कू बनाना फिनिश। इधर अक्कू टीवी देख रहा था, तो मैंने अक्कू को कहा प्लीज़ अक्कू आप फटाफट फिनिश करो। इधर अन्नू बोल रही थी विहान को फटाफट फिनिश करो बनाना। तो इधर मैं अक्कू को बोलती हूँ अक्कू प्लीज़ आप बहन को सुला दो। तो अक्कू बोलता है ठीक है मम्मा मैं सुला दूँगा। फिर मैं फटाफट मशीन में कपड़े लगाती हूँ अपने धोने के लिए, जिससे कि फटाफट मेरे और भी फटाफट काम हो जाएंगे। फिर इधर अक्कू बहन को सुला देता है, तो
अक्कू इधर बोलता है कि मम्मा बहन सो गई है, आप अपने काम कर लो। तो मैंने कहा ठीक है अक्कू। अक्कू इधर टीवी देख रहा होता है। फिर मैं इधर राम प्यारी डस्टिंग कर रही होती है। तो मैं राम प्यारी को बोलती हूँ, राम प्यारी प्लीज़ मेरे रूम में भी फटाफट डस्टिंग कर दो। तो राम प्यारी बोलती है ठीक है मैं करती हूँ। इधर मैं आती हूँ नाश्ता लेने के लिए। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही होती है चाय और ब्रेड पकोड़े खाने के लिए, तो मैं ले आती हूँ। और फिर इधर विहान और अन्नू मस्ती कर रहे होते हैं। विहान 500 रुपीज़ को बोलता है 5000 रुपीज़। तो हमने विहान को बोला विहान तुम काउंट करके दिखाओ। तो विहान सारे पैसे उठा के लेके जाता है। तो ठीक है मैं करके दिखाता हूँ 5000 की काउंटिंग। फिर जो कि ये राम प्यारी की सैलरी होती है ये रख देता है इधर। फिर इधर अक्कू और विहान अपनी मस्ती में लगे रहते हैं। जो कि विहान हेलो कर रहा होता है, अक्कू और विहान हेलो कर रहे होते हैं आप लोगों को कि कैसे हो आप। इधर जीजू और शौर्य ड्रोन चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि बाद में पता चलता है इसमें बैटरी ही नहीं है। इधर अन्नू आपको हाय और नमस्कार बोल रही है। इधर राम प्यारी पोछा लगा रही थी, जो कि राम प्यारी फिर टीवी देखती कार्टून में राम प्यारी को देख रही है, पोछा लगा रही है, टीवी देख रही है। तो राम प्यारी फिर पोछा लगाने लग जाती है। फिर उसके बाद में राम प्यारी मुझे देखती है, बोलती है तुम क्या वीडियो ही बनाती रहती हो मेरी। मैंने कहा हाँ। फिर ये लोग मार्केट चले जाते हैं, जो कि मैं नहीं जाती हूँ, रम्या छोटी इसलिए मैं मार्केट नहीं जा पाती हूँ। फिर मैं फटाफट अपने कपड़े सुखाने आती हूँ, जो कि धूप निकल जाती है। तो मैंने सोचा फटाफट अपने कपड़े सुखा देती हूँ, क्योंकि रम्या उठ जाएगी। इतनी देर में रम्या उठ जाती है। तो मैं विहान के पास जाती हूँ बच्चों के कमरे में। तो विहान बोलता है मौसी मैं स्लाइम बना रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा तुम साइंटिस्ट बनोगे। तो बोलता है हाँ मौसी मैं साइंटिस्ट बन रहा हूँ, मैं स्लाइम बना के दिखाता हूँ आपको। मैंने कहा चल ठीक है। मैंने कहा जैसा सामान रखा है वैसे रख देना। बोला ठीक है। फिर इधर अक्कू और विहान की लड़ाई हो रही होती है रिमोट के ऊपर। विहान कहता है कि मेरे को स्लाइम की वीडियो देखनी है कि कैसे बनती है, और अक्कू रिमोट बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। तो इनकी आपस में नोक झोंक चलती रहती है। बहुत देर तक विहान ने कोशिश करी अक्कू दे दे, तो अक्कू नहीं देता। फिर विहान बोलता मेरे को आइडिया आया, हाँ मैं बना लूँगा स्लाइम। तो मैं सोची फिर ये चला गया स्लाइम बनाने के लिए। फिर अक्कू ये वीडियो देख रहा था। पता ही नहीं आजकल के बच्चे क्या ही वीडियो में क्या मज़ा आता है इनको देख के, वो मस्ती कर रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है आज संडे देखने दो। फिर इधर मैं और रम्या थोड़ी सी गपशप करते हैं, हम दोनों माँ बेटी बातें करती, क्योंकि रम्या अभी 3 मंथ की हो गई है। तो हम थोड़ी सी बातें करते हैं। तो वो हूँ करती रहती है, क्योंकि उसे लगता है मैं उससे बातें कर रही हूँ, तो करती भी हूँ। फिर इधर थोड़ा सा टाइम मिला मुझे कि मैं यूट्यूब पे वीडियो एडिट करना सीखूँ। तो मैं टीवी पे वीडियो एडिट की वीडियो लगा रही थी कि वीडियो एडिट कैसे करते हैं, वो मैंने सीखा थोड़ा सा। तो फिर आफ्टरनून हो चुका था। तो मैंने सोचा बच्चों को खाना दिया जाए। तो मैंने अक्कू विहान को खाना दिया, जो कि ये लोग खा ही नहीं रहे थे। मैं इन्हें बोल के थक गई कि खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो। इन लोगों ने खाना ही नहीं खाया। अक्कू बोलता है मामा मैं रम्या को सुला दूंगा। मैंने कहा बेटा हर टाइम बहन सोएगी नहीं ना, वो थोड़ा सा एक्टिव भी रहेगी, खेलेगी भी, तो हर टाइम आप सुलाते ही रहते हो। मैंने कहा फटाफट आप खाना फिनिश करो और फटाफट खेलो फिर आप लोग। फिर इन लोगों के जैसे तैसे ये लोग फिनिश करेंगे तो मैं भी खाऊंगी। तो मैं इनका वेट कर रही हूँ कि ये खाना फिनिश करें, तो ये खाना फिनिश ही नहीं कर रहे। तो मुझे भी भूख लगने का वेट हो रहा है कि फटाफट ख़त्म करें। कंपटीशन भी कर लिया मैंने, बट कोई फ़ायदा नहीं। एंड ऑफ द डे मेरे को भी अपना भूख लग गई। मैंने अपनी प्लेट लगाई, मैं खाने बैठ गई, जबकि इन लोगों ने धीरे धीरे इनका खाना ही चल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद में इनका खाना फिनिश हो गया। मैंने इनके लिए खरबूजा काटा, जो कि फिर भी इसमें ड्रामे इनके, जो कि चॉकलेट और आइसक्रीम दे दो ये एकदम अपने आप बिना पूछे खा लेंगे। इनको जैसे तैसे करके मैंने एक दो पीसेस खरबूजे खिलाए, क्योंकि गर्मी का टाइम है, ये भी खिलाना बहुत ज़रूरी है। फिर शाम का टाइम हो गया था, तो चाय पी मैंने। फिर डिलीवरी बॉय मम्मी की दवाई देने आया था, मम्मी पैसे लेने गई थी। इधर पर मीला दीदी आटा पूछने आई थी मुझसे, तो बोली मुझे भी ले रही हूँ। मैंने कहा हाँ। इधर मैं और आकांशु चाय पी रहे थे, जिसमें कि मैंने आकांशु का अपने चैनल के बारे में बताया। तो आकांशु बोला कि भाभी ये तो पहले ही आपको शुरू कर देना चाहिए। फिर इतनी देर में मैंने बच्चों को भी रेडी कर ही दिया था स्विमिंग के लिए, जिससे कि रम्या उठ जाएगी तो मैं इन्हें स्विमिंग लेके जाऊंगी। तो स्विमिंग ले जाने के वेट ही कर रही थी कि रम्या उठ जाए, फटाफट लेके जाऊंगी। फिर ये खेलने में बिज़ी हो गए। तो मैंने कहा कि जब तक मैं अपनी चाय पी लेती हूँ। उसके बाद में रम्या भी उठ गई थी।
उठ गई थी, जिससे कि मैंने इन्हें फटाफट लिफ्ट में करा तीनों को। और लिफ्ट में ये विहान रम्या से बातें कर रहा था क्योंकि रम्या उठ ही चुकी थी। फिर मैंने विहान को बोला और अक्कू को बोला धीरे चलो, तो इनकी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि ये मेरे से 10 कदम आगे थे, क्योंकि मैं रम्या को लेके जा रही थी। तो ये पूल में पहुंच गई, नहाने भी लग गए थे। इनकी मस्ती चल रही थी इनकी अपने दोस्तों के साथ में। ये भाग इधर से, स्विमिंग कम होती है पूल में इनकी, भागना दौड़ना ज़्यादा होता है, स्विमिंग क्या ही कहो बच्चों का। फिर उसके बाद में ये मस्ती करने लगे, इधर एक दूसरे को धक्का देने लगे, क्योंकि हम लोग इन्हें स्विमिंग में अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स होते हैं वो अकेला छोड़ जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे कहीं इधर लग लुगू जाए, तो इसलिए हम अकेला नहीं छोड़ते इन दोनों को। फिर उसके बाद में इधर अक्कू अपना ही डिस्को डांस कर रहा था स्विमिंग में। मैंने कहा ये क्या कर रहा है अक्कू? तो बोला मम्मा मैं डांस कर रहा हूँ। मैंने कहा ये कौन सा डांस है स्विमिंग में? मैंने कहा स्विमिंग करो। तो फिर वो तेज़ से वो गाने लगे, मछली जल की रानी है जीवन उसका। तो मुझे हंसी आने लगी, तो मैंने कहा वीडियो बनाना तो बनता ही है। तो फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई। इधर पूल से निकल गए थे ये लोग नहाने के बाद में। ये लोग पार्क में गए थे। पार्क में जाने के बाद में इन लोग अक्कू प्रेम से बहन को लेके जा रहा था अपनी। फिर ये इतनी तेज़ लेके जा रहा था, मैंने इसे डांटा। मैंने कहा धीरे चलो, इतनी तेज़ क्यों चल रही हो? ये मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। फिर मैंने इसे बहुत तेज़ डांटा थोड़ा सा, कि थोड़ा अक्कू धीरे चलो। फिर हम पार्क पहुंच गए थे, ये ऑलरेडी दोनों भाग कर पहुँच गए थे पार्क में ही। तो ये लोग अक्कू को स्विंग करनी थी, तो उसके लिए वेट करना होता है, क्योंकि 2 ही स्विंग लगी हुई हैं वहाँ पर। तो बच्चे ऑलरेडी पहले से ही झूल रहे थे। फिर अक्कू वेट कर रहा था, तो मैंने कहा ठीक है वेट करो तुम। फिर उसने बोला कि, मैंने कहा अक्कू मैं जा रही हूँ घर, तुम चलोगे? तो बोला नहीं मम्मा स्विंग का वेट करूँगा। मैंने कहा ठीक है तुम स्विंग का वेट करो, मैं घर जा रही हूँ। फिर इसको फाइनली से स्विंग मिल जाती है। उसके बाद में मैं अक्कू को बोलती हूँ अक्कू मैं जा रही हूँ घर, आपको बैठना है यहाँ पे, खेलना है कूदना, आप खेलते रहो, मैं जा रही हूँ घर। तो ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा, ये स्विंग में इतना मगन था, ये सुन ही नहीं रहा था। फिर मैंने विहान को भी बोला सेम, तो बोला नहीं आप जाइए घर, हम बाद में आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद में मैं अपने रम्या और मैं अपने टावर के नीचे आ गए, जिसमें कि हम घर जाने के लिए हो गए थे, क्योंकि मॉस्किटो बहुत थी। फिर हम लिफ्ट में आ गए। लिफ्ट में आने के बाद में फिर हम अपने घर के अंदर आ गए। घर के अंदर आए तो ये गाना चल रहा था, तो मुझे हंसी आ गई। तो मैंने कहा वीडियो बनाते हैं कि ये गाना आप लोगों को पता ही होगा कौन सा है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ये गाना कौन सा चल रहा है। तो ये मम्मी और आकांशु दोनों मिलके गाना सुन रहे थे। मैंने कहा चलो बढ़िया बात है, सुनो। इधर आकांशु और रम्या और अक्कू और ये सब टीवी देख रहे थे शाम के टाइम। फिर खाने का टाइम हो गया, मैंने इन दोनों को खाना दिया, तो ये फिर भी लड़ने लग गए कि पानी मुझे पीना है। अपना पानी फिनिश करके वो बोलता है मुझे पीना, वो बोलता मुझे पीना। इन दोनों की अपनी की आपस में ही नोक झोंक चले जा रही थी, जिसकी कोई हद नहीं। इन दोनों की इतनी लड़ाइयाँ होती हैं जिसकी हद नहीं, और दोनों में इतना प्यार है जिसकी कोई लिमिट नहीं। इतना अगर लड़ाई होगी तो बहुत जम के होगी, प्यार होगा तो बहुत जम के होगा। फिर मैंने इन दोनों से फिर बोला बेटा जल्दी खाना खा लो, जो कि ये खाते ही नहीं है। मेरे को 10 बार टोकना पड़ता है तब जाके इनका खाना फिनिश होता है। फिर इधर मेरी और विहान की नोक झोंक चल रही है, मीन्स मस्ती वाली चल रही है। मैंने विहान की खा ली थी आइसक्रीम एक बाइट, तो ये बोला आपने मेरी आइसक्रीम क्यों खाई? मैंने बोला मेरे को मन था इसलिए खाई। उसके बाद में ये बोलता है क्यों आपने मेरी क्यों खाई? मैंने कहा आपने भी तो दोपहर में खाई थी। तो बोले आपने मुझसे मांगा ही नहीं था। तो इसकी मेरी नोक-झोंक ऐसे ही चल रही थी। इसकी आंखों में आ गए आंसू और ये गुस्सा होकर फिर चला जाता है गेट बंद करके। फिर मैंने इसे बुलाया जैसे तैसे करके, फिर इसे खड़ा किया। मैंने कहा क्यों गुस्सा कर रहे हो आप? तो बोला नहीं मेरे को आइसक्रीम नहीं खानी, आप ही खा लो। मैंने कहा चल कोई ना तू खा ले। फिर उसके बाद में इधर मम्मी खाना खा रही थी, बच्चे टीवी देख रहे थे, आकांशु मम्मी से बातें कर रहा था। तो मैंने कहा चलो ये भी बढ़िया है, ये लोग अपना कार्टून देख रहे हैं बच्चे। कार्टून देखते देखते पता चला कि रम्या जी उठ चुकी हैं। फिर मैं और रम्या लगे बातें करने में, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी फिर बातों में लग गए थे, क्योंकि रम्या उठ चुकी थी सो के। मैं और रम्या बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज का मेरा ब्लॉग ये था पूरा डेली रूटीन का। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।